सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच साल 2020 की आखिरी 23वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोविड के साथ ही शहर की अन्य प्रमुख समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस सप्ताह संपन्न हुए बैठक में विधायक गणेश नाइक के साथ पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, जयवंत सुतार के साथ ही पूर्व नगर सेवक एवं कार्यकर्ताओं की टीम मौजूद थी। तो आइए डालते हैं एक नजर विधायक गणेश नाइक एवं पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच हुए मुलाकात के महत्वपूर्ण पहलुओं पर। केवल इनाम हासिल करने के लिए स्वच्छता अभियान नहीं चलाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नवी मुंबई प्रथम क्रमांक हासिल करे, इस उद्देश्य के साथ ही शहर में जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मगर ये अभियान केवल इनाम मिलने की होड़ में ना हो, सही मायने में गलियां, झोपड़पट्टी, गार्डन आदि की समय समय पर स्वच्छता रखी जाए। अगर हम इसे अपनी आदत बना लेंगे तो लोगों को स्वच्छता की याद दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात को विधायक गणेश नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए दोहराया। स्वच्छता अभियान हे फक्त पारितोषिक मिळवण्यापुरतं असू नये, खऱ्या अर्थानं गल्ली बोलामध्ये म्हणजे झोपडपट्टी भाग असो, गावचा भाग असो किंवा शहराचा भाग असो, तो गटराचा भाग असो, मैदानाचा भाग असो, गार्डनचा भाग असो किंवा सोसायटीचा भाग असो, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक घटकाने आपल्या कर्तव्याची अंमलबजावणी केली तर त्या ठिकाणी स्वच्छतेची आठवण करू द्यावी लागेल असं मला वाटतं। जब तक चुनावी आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक आयुक्त से मुलाकात करूंगा। नवी मुंबई महानगर पालिका बर्खास्त होने के चलते फिलहाल नवी मुंबई में प्रशासक राज लागू हो गया है।
ऐसे में नवी मुंबई करो की हर समस्या हल करने के उद्देश्य से विधायक गणेश नाइक पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात करने हेतु हर सप्ताह नवी मुंबई मनपा मुख्यालय आते हैं। विधायक गणेश नाइक ने दोबारा इस बात को दोहराया कि जब तक चुनावी आचार संहिता लागू नहीं होती तब तक वे आयुक्त से मुलाकात करते रहेंगे। जोपर्यंत आचारसंहिता लागत नाही तोपर्यंत दर आठवड्याला माननीय आयुक्त महोदयांच्याकडे येऊन असलेल्या समस्यांची चर्चा करून त्याच्यातून ती समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करणारच आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे आता राज्यामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका लागलेल्या आहेत, त्याच्यानंतर नगर परिषदांच्या निवडणुका 7-8 दिवसाच्या अंतराने लागतील, नगरपालिकांचा अंतर 10-15 दिवसाचा असेल, त्याच्यानंतर महानगरपालिका निवडणुका होतील। फेब्रुवारी एंड किंवा मार्च पहिल्या आठवड्यापर्यंत महापालिकेची निवडणूक व्हावी अशा प्रकारची चर्चा समाजामध्ये आहे। तर मी माझ्या सहकाऱ्यांना ती 15 फेब्रुवारीलाच निवडणुका होतील अशा पद्धतीनं तुम्ही एकूणच जनसामान्याशी आजवर तुमचा जो एक गुन्हानुबंध आहे तो तसा प्रकारचे जागृत करत ठेवा असं सांगितलेलं आहे। अब तक हुए 23 बैठकों में नवी मुंबई की ज्यादातर समस्या हल करने में मिली सफलता। कोरोना काल से विधायक गणेश नाइक हर सप्ताह नवी मुंबई पालिका आयुक्त से मुलाकात कर शहर की हर समस्या उनके सम्मुख रखते हैं। आज 23वीं बैठक संपन्न हुई। बता दें कि इन 23 बैठकों में 17 बैठकें कोरोना संदर्भ में थी, तो वही शेष 6 बैठकें शहर की समस्या को लेकर थी। उन्होंने कहा कि अधिकतर समस्याएं सुलझाने में उन्हें सफलता मिली है एवं जो समस्या अभी शेष है वो अगले बैठक में सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। या ठिकाणी जो कालकड 23 मीटिंग झाल्या त्याच्यापैकी जवळजवळ 17 मीटिंग ह्या कोरोनाच्याच कनेक्टेड झाल्या। राहिलेल्या 6 मीटिंगमध्ये कोरोना होताच, परंतु राहिलेल्या काही ज्या पूर्वी झालेले टेंडर, वर्क ऑर्डर झाली, अपुरे कामं झाली, नगरविकास नगरसेवक निधी, त्याच्यानंतर गार्डनची स्वच्छता, फुटपाथची स्वच्छता, एकूणच रस्त्यांचे खड्डे, या विविध माझ्या सहकाऱ्यांनी मांडलेले प्रश्न त्या ठिकाणी मांडले। माननीय आयुक्तांनी त्या बाबतीमध्ये त्यांची इच्छा प्रामाणिक असल्याचं त्या ठिकाणी दिसलं आम्हाला, परंतु खालचे अधिकारी काम नाही करत। या बाबतीमध्ये त्यांनी त्यांच्या अधिकारी वर्गाकडून काम करून घेतलं पाहिजे आणि आमची अपेक्षा आहे की 2021ला नवी मुंबई भारतामध्ये 1 नंबरचं शहर स्वच्छतेमध्ये आलं पाहिजे। स्वच्छता नुसती एकाच ठिकाणची नाही, स्वच्छता गल्ली बोलामध्ये व्हावी अशी आमची अपेक्षा आम्ही केलेली आहे आणि आम्ही आता ह्या राहिलेल्या 2-4 एक मीटिंग होतील त्या मीटिंगमध्ये त्याचा पाठपुरावा निश्चितपणे करू असा माझा विश्वास। आयुक्त का अधिकारियों पर नहीं है कंट्रोल। विधायक गणेश नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आयुक्त अभिजीत बांगर का अपने अधिकारियों पर कंट्रोल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुक्त तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर उनके निचले स्तर के अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे। गणेश नाइक ने ये भी कहा कि अगर अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, मगर गलत ढंग से काम हुआ तो उनके खिलाफ निदर्शन भी करेंगे। एक आयुक्त तौर पे कई कामों में उनके अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी मन की इच्छा है। खाली इच्छा होने से नहीं काम बनता, उसको अधिकारी वर्ग को काम में लगाने की भी ज़रूरत है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपका दिल अच्छा है, आपका मन भी अच्छा है, आप इम्पार्शल काम करने की भावना रखते हैं, लेकिन आपके नीचे के अधिकारी इनके दिमाग में कोई अलग चीज़ है वो निकालने का प्रयास करो। हम लोग पूरी शांततापूर्वक अच्छे कामों में उनको सहयोग देने की पक्की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोई गलत काम हुआ तो हम लोग उनके सामने निदर्शन भी करने की जो हमारे मन में इच्छा नहीं है वो भी निदर्शन भी हम कर सकते हैं। घनसोली नोड के विकास के लिए सिडको करे मनपा को आर्थिक मदद। विधायक गणेश नाइक द्वारा घनसोली नोड के मुद्दे को लेकर भी आयुक्त के सामने प्रश्न उपस्थित किए गए। उन्होंने कहा कि काफी गड़बड़ी में सिडको द्वारा नवी मुंबई मनपा को घनसोली नोड हस्तांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री रहते समय उन्होंने सिडको अधिकारियों से बैठक भी ली थी,
उस बैठक में जो मिनट्स रखे गए थे उनके बारे में विचार ही नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि घनसोली नोड के विकास के लिए सिडको को भी आर्थिक सहायता करनी चाहिए। इसका प्रयास उनके माध्यम से किया जाएगा। जब मैं गार्जियन मिनिस्टर था उस वक्त में सिडको के अधिकारी, महापालिका के अधिकारी और लोक प्रतिनिधि के सामने मीटिंग रखा था। मैंने सिडको से प्रस्ताव रखा था कि जो घनसोली नोड में फुटपाथ है, रोड है, डिवाइडर है, आइलैंड है, बाग बगीचा, लाइट, पानी, सबके लिए एक तो पैसा महापालिका को वर्ग करो, महापालिका उसका काम करेगी, या वो काम आप करो। दुर्भाग्यवश वो जो मीटिंग मैंने ली थी उसके मिनट्स हुए थे, उसकी याद किसी को नहीं रही और घाई गर्दी में ये नोड ट्रांसफ़र किया गया महापालिका को। अभी मैंने अजीत बांगर साहब जो अपने प्रशासक म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको बताया कि सिडको के एमडी जो संजय मुखर्जी साहब, उनसे एक मीटिंग करा के पिछला मीटिंग का जो मिनट्स है उनकी याद उनको दिला के सिडको से कई पैसा महापालिका को इस काम के लिए मिलने की उम्मीद मैंने रखी है। वो उम्मीद कैसी पूरी होती है वो देखा जाएगा। रेलवे, एमएसईबी, एमआईडीसी, एमएमआरडीए स्वच्छता के प्रति कर्तव्य भावना नहीं निभाते तो करेंगे आंदोलन। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल नवी मुंबई महानगर पालिका की नहीं है, बल्कि रेलवे, एमएसईबी, एमआईडीसी, एमएमआरडीए की भी है। उन्होंने कहा कि इन सभी विभागों को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए बैठक ली जाएगी। अगर फिर भी हल नहीं निकला तो महात्मा गांधी के मार्ग का अवलंबन कर आंदोलन किया जाएगा। इन बिटवीन मैंने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल साहब के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद में प्रकाश जावड़ेकर साहब के साथ मीटिंग की, पर्यावरण के जो मंत्री है। अभी रेलवे, सिडको, एमएसईबी, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी और एमएमआरडीए, ये सभी जो संस्थान हैं उनसे पत्रव्यवहार करके जिन लोगों की कर्तव्य भावना वो निभाते नहीं उनका ध्यान वहाँ पे खींचा जाएगा और वहाँ से कुछ रास्ता नहीं निकाला गया तो फिर मीटिंग कराएंगे। मीटिंग से भी नहीं होता तो महात्मा गांधी ने रास्ते पे आके आंदोलन करने का रास्ता बताया है, वो रास्ता हम लोग अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।